चक्रवाती तूफान मिचोंग से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चक्रवाती तूफान मिचोंग का प्री लैंडफॉल शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश के बापटला इलाके में हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई है और कुछ देर में तेज बारिश के साथ होगा तूफान का लैंडफॉल। 10 किलोमीटर की रफ्तार से फिलहाल चक्रवाती तूफान मिचोंग आगे बढ़ रहा है। बापटला के आसपास पहुंचने तक 70 से 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं जो हैं वो चलने लगी हैं। और बता दें आपको आंध्र प्रदेश के पास बापटला, ये वो बीच भी आप देख रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि समुद्र की जो लहरें हैं वो काफी ज्यादा ऊंची हो गई हैं। लोगों को वार्निंग जारी कर दिया गया है। ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ऐसे में पहले ही इन बातों का ख्याल रखा गया था कि यहाँ पर टूरिस्ट को न आने दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। हालांकि पहले जो लैंडफॉल होना था वो आंध्र प्रदेश की नेल्लोर मछलीपट्टनम में होना था, लेकिन बताया जा रहा है तूफान ने अपना रुख बदला है। बापटला के पास मिचोंग दस्तक दे सकता है। ये पांचों तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि मिचोंग चक्रवात के डरा देने वाला मंजर कैसे नजर आ रहे हैं। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। लोगों की गाड़ियां, घर, मकान पानी में डूब चुके हैं। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। चेन्नई से लेकर तमाम वो कोस्टल इलाके जो हैं वो इस समय पानी में समाये हुए हैं। तो मिचोंग का तांडव आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के बापटला में लैंडफॉल होना शुरू हो सकता है। प्री लैंडफॉल शुरू हो चुका है। पिंकी राजपुरोहित इस पर हम तक जानकारी पहुंचाएंगी। और ओंगोल यहां पर भी एक पीक बताया जा रहा है, एपिसेंटर जहां पर लैंडफॉल हो सकता है। मनीष धनानी यहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ओंगोल में बताया जा रहा था कि जब तूफान ने रुख बदला तो यहाँ लैंडफॉल हो सकता है। बहरहाल अभी हवाओं की गति कितनी ज्यादा है, हालात वहां पर कैसे हैं? हाँ ज्योति जी, जैसे आपने अभी हमसे पूछा, यहाँ पे ये जो चक्रवात माइचुंग अभी हमें तट के तरफ क्रॉस कर रहा है। इस कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे हवा की गति बहुत बढ़ रही है। हवा की गति प्रति घंटे 150 पे चल रही है। और मैं अभी अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जुनियत को बताऊंगा कि वो आपको यहाँ के पेड़ दिखाएंगे। यहाँ के पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ के पेड़ में आप देख सकते हैं जैसे तेज गति की हवा चल रही है और बारिश भी लगातार हो रही है। और इस कारण आप देख सकते हैं लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पे पानी हर जगह पानी दिख रहा है। और टाइम्स नाउ नव भारत मात्र ऐसा चैनल है जो आपको हर एंगल, हर पल दिखा रहा है। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पे पानी भर गया है। और ये जो आप नीचे जगह देख रहे हैं, यहाँ हम पुल के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल मनीष, हमारे कैमरे के लेंस पे भी बहुत ज्यादा पानी जो है वो गिरने लगा है। बिल्कुल, और ऐसे में मैं समझ सकती हूँ हालात आपके लिए, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, चैलेंजेस होंगे। ऐसे सिचुएशन में खड़े रह पाना, ग्राउंड रिपोर्ट करना, तस्वीरें दिखाना। लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा आप कैमरामैन से कहें कि थोड़ा सा कैमरा लेंस जो है वो भी वाइप कर दें ताकि हम और क्लियर तस्वीरें देख सकें। पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी, आप बापटला के पास मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर भी क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अक्सर बड़ी तादाद में साउथ के सैलानी जो हैं वो वहां पर समुद्र का मजा लेने पहुंचते हैं। क्या वहां पर तमाम तैयारियां हो गई हैं मिचोंग से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल जहां तक तैयारियों की अगर बात करें तो तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन ने पहले ही कर दी थी। तटीय इलाकों से लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया और सेफ जगह पर जो उन्हें रखा गया। हवा की जो गति है वो अब लगातार तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी संकेत साफ है कि अब साइक्लोन मिचोंग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और साथ ही बहुत ही नजदीक अब है। तस्वीरें यहाँ की अगर आपको दिखाएं तो ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर किस तरह से मछुआरों ने जो अपनी बोट्स को सुरक्षित रखने के लिए एक पुल का इस्तेमाल किया है। पुल के नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम बोट्स को जो है कुछ इस तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। और ये जो तस्वीरें पेड़ों की, ये दिखाता है कि इस वक्त हवाएं जो है वो कितनी तेज चल रही है। पूरी तरह से जगह जगह पर इसी तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। ट्रीज जो है वो अपरूट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक खंभे जो है वो भी अब जो है निकलने शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो है ये बापटला से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले नव भारत जो है वो सूर्यलंका बीच की तस्वीरें भी दिखा रहा था कि किस तरह से वहां पर समंदर जो है वो काफी रफ है, लहरें काफी ऊंची उठ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि नेल्लूर से मछलीपट्टनम के बीच यानी बापटला में ये साइक्लोन हिट करेगा। और टाइम्स नाउ नव भारत एकमात्र ऐसा चैनल जो कि यहाँ पर बापटला में इस वक्त मौजूद है और यहाँ की पल पल की खबर लगातार हम हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त तूफान को लेकर बनी हुई है। जैसे जैसे ये तूफान अब बापटला के तट पर पहुंच रहा है, हवा की गति उतनी तेज होती दिखाई दे रही है। और जब ये तूफान यहाँ पर लैंडफॉल करेगा उस वक्त हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। एहतियातन तमाम कदम उठा लिए गए हैं।
पहले से ही शेल्टर होम्स में लोगों को शिफ्ट कर लिया जा चुका है। तो साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है वो बिल्कुल बापटला के श्रीलंका की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार पिंकी, और आप भी बने रहिएगा, किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है। प्री लैंडफॉल की ये तस्वीरें हैं जो आप दोनों हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के बापटला से तबाही की कुछ और तस्वीरें जो हम तक पहुंची है, ये दर्शकों को दिखा दें। बापटला में कई जगहों पर अब पेड़ों का उखड़ना शुरू हो गया है। सोचिए जब हवा की गति इतना ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे बिजली के खंभे कैसे ये झेल पाएंगे। और अब बताया जा रहा है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, नुकसान की खबरें आना शुरू हो गई हैं। महातूफान की वजह से जगह जगह तबाही और नुकसान का मंजर देखने को मिल रहा है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत के स्क्रीन पर, आप इसमें देखकर समझ पाएंगे। चेन्नई से लेकर बापटला, अरुम्बक्कम, अमरावती और चेन्नई के रिहायशी इलाकों में हर जगह पानी पानी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी नहीं बच पाया। पूरी तरीके से जो रनवे है पानी में डूबा नजर आया। और पुलियंथोप जो इलाका है चेन्नई के पास का, वहां पर भी देखिए पानी नजर आ रहा है। और मणिपक्कम में भी, ये तमाम समुद्री तटों के पास के वो इलाके हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा था। 2 दिन से लगातार नॉनस्टॉप बारिश हो रही है और अब धीरे धीरे जैसे लैंडफॉल का वक्त करीब आ रहा है, हवाओं की गति बढ़ती जा रही है। आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है कि देखिए जो लैंडफॉल है वो हो सकता है किसी भी वक्त। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे मेचोंग करीब आ रहा है, ये प्री लैंडफॉल की तस्वीरें, हवाओं की गति बढ़ती जा रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चक्रवात है उसने आगे बढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वो जमीन को टच करेगा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच पड़ने वाला बापटला जो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, श्रीलंका बीच यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ बताया जा रहा है हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए, जिसकी तस्वीरें भी पिंकी ने भेजी थी, वो भी हमने आपको दिखाई। बहरहाल इस बीच अब बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चेन्नई से भी तबाही के मंजर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। अब चेन्नई में फंसे हुए लोगों का बोट से रेस्क्यू शुरू हो गया है। लोगों को जान बचाने के लिए एनडीआरएफ जो है एक बार फिर मैदान में कूद पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, पानी में फंसे लोगों के घर में पानी घुस गया है। जो ग्राउंड फ्लोर लो लेवल में रहने वाले तमाम लोग हैं, वो कैसे अपनी जान बचाएं, इसके लिए अब एनडीआरएफ ने जो है वो यहाँ कोशिश शुरू कर दी है लोगों को बचाने की। ये तस्वीर आप देख पाएंगे एक बोट की, जिसमें कुछ लोगों को रेस्क्यू कर एनडीआरएफ के जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो लेकर जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेन्नई से। राकेश, चेन्नई के हाल तो काफी ज्यादा बेहाल है, 2 दिन से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए इस वक्त भी जो तस्वीरें हैं उसमें लोगों की परेशानी साफ दिखाई देगी। इसके पहले मैंने मणिमंगलम इलाके का जायजा लिया था, अब हम मोदीचूर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ मोदीचूर हो, थम्बरम हो, इसके आसपास के जितने जो इलाके हैं वो अभी भी जलमग्न हैं। लोगों की काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी है। लोगों की शिकायतें जो है वो प्रशासन से है, राजनेताओं से है। यहाँ पे कोई मदद नहीं पहुंच पा रही, ना एनडीआरएफ की टीमें हैं, ना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें। लोग यहाँ पर पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। लोगों के घरों में पानी है। मेरे साथ यहाँ पे कि क्या आप लोगों को जो रूटीन की ग्रोसरी की चीजें हैं, दूध है, वो भी मिल पा रहा है या उसकी तकलीफ हो गई है? प्रॉब्लम क्या क्या है, कितनी प्रॉब्लम है आप लोगों को? I don't know Hindi. How much is the problem? What is the problem if you can tell us? Yesterday cyclone problem here. Nizam cyclone is coming. There fully floated water in this area. How much deep water is there out there? More than 3 feet. And tell me more about the milk or the grocery. Are you able to get it? About how is about the food services? Yeah, Nothing is available. We are bringing and giving inside of people. People are stranded at home. Yeah, everyone is stranded at home. तो आपने सुना कि लोग जो है घरों में फंसे हुए हैं, लोगों को दूध और रोजमर्रा की जो सब्जी है, जो चीजें वो भी नहीं मिल रही हैं, और कुछ जो लोग ही लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये जल प्रलय की तस्वीर दिखाई देगी, पानी ही पानी दिखाई देगा। इलाका जो पूरा जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर ट्रेनें की सेवा जो है वो प्रभावित हुई है, एयरपोर्ट बंद है, सब कुछ ठप हो चुका है। इसके अलावा अब तक अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू अब तक किया गया है। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने 162 रिलीफ सेंटर स्टैब्लिश किए हुए हैं, 70 मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं और 20 मेगा किचन बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो पूरे जो प्रयास है वो नाकाफी साबित हो गए फिलहाल, क्योंकि जहां पर हम पहुंचे हैं यहाँ पर लोग जो है अपनी तकलीफें अपनी जुबानी टाइम्स नाउ नवभारत की कैमरे पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात राकेश, ये आप बता रहे हैं कि कोस्टल इलाका है, लेकिन यहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम नहीं है और आपके इर्द गिर्द चारों तरफ की तस्वीर में देखूं तो सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ग्राउंड
ग्राउंड फ्लोर में या लो लाइंग एरिया में कोई पानी में फंसा होगा तो उसको बचा पाना प्रशासन की बड़ी नाकामी होगी। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच और बड़े जो खबर आ रहे हैं वो भी हम बता दें आपको। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी बारिश की वजह से यहाँ हाल बेहाल हो गए हैं। तिरुपति में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो होने लगा है। तिरुमला में 5 बांध ओवरफ्लो होने के बाद अलर्ट कर दिया गया है। और अक्सर देखिए इस तरह की आपदाओं के दौरान जो मुसीबत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तिरुपति में यहाँ पे मौजूद डैम आप देखिए ओवरफ्लो हो रहा है। पानी का लेवल अक्सर यहाँ पर इससे काफी ज्यादा नीचे नजर आता है, लेकिन आज हालात बदले हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात की वजह से किस तरीके से पूरा जो तटीय इलाका का बेल्ट है, उड़ीसा से लेकर नीचे चेन्नई तक, केरला तक, वहां पर यही मंजर नजर आ रहा है। बारिश, तेज हवा और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और सड़कों पर पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। मुसीबत बस वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हमारे सभी संवाददाता आपको हर एक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि आखिर महा तूफान मिचोंग का तांडव कैसे मच रहा है और क्या तस्वीरें आ रही है। पिंकी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। पिंकी, अब बापटला में मौजूद है और बताया जा रहा है कि जब तूफान का रुख बदला तो कुछ बापटला की तरफ भी आया मिचोंग। सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका यहाँ पर भी जताई जा रही है। देखिए मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच में जो है ये हिट करेगा और बापटला वो जगह होगी जहां पर ये लैंडफॉल करेगा। और यही कारण है कि तमाम जो टीमें हैं, खासतौर पर एनडीआरएफ की बात करें वो भी टीम्स जो है वो नेल्लूर से लेकर मछलीपट्टनम तक पूरी तरह से तैनात है और साथ ही तमाम मेजर्स जो पहले से लिए जा चुके हैं ताकि जीरो लॉस ऑफ लाइफ जो है वो देखी जाए। और पिछले कई साइक्लोन्स में जब भारत अब इसमें काफी ज्यादा ये कोशिश करता रहा है कि जीरो लॉस ऑफ लाइफ हो अगर किसी भी तरह का साइक्लोन हो, लेकिन सीधे तौर पर डैमेजेस जो है वो जरूर देखे जा रहे हैं। जिस तरह का प्रकोप इस साइक्लोन में देखा जा रहा है वो क्लियरली बताता है कि किस तरह की हवाएं जो है वो चल रही है और साथ ही लगातार जिस तरह से ट्रीज अपरूट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं वो भी अब निकलने शुरू हो गए हैं। यानी इस तरह की तस्वीरें जो है वो बापटला में भी देखने को मिल रही है। और लगातार हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं ये वो बोट्स है जो मछुआरों ने जो अपने सुरक्षित रख दी है, मछुआरों को समंदर में ना जाने की हिदायत भी दी गई है। तो ये तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नव भारत बापटला से आपको दिखा रहा है। जी बिल्कुल, चारों तरफ का मंजर भी दिखाइए पिंकी, जरा एक बार हालात कैसे हैं, लोगों की जिंदगी को लेकर जद्दोजहद कैसे जारी है। कुछ लोग नाव बचाने में जुटे, कुछ लोग खुद की जान बचाने में जुटे। पिंकी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि हालात यहाँ पर अब धीरे धीरे और ज्यादा बुरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चक्रवात का जो लैंडफॉल का टाइम है वो करीब आ रहा है। प्री लैंडफॉल की तस्वीर आना शुरू हो चुकी है क्या? कोशिश करेंगे पिंकी से दोबारा संपर्क करें। देखिए इन लोगों के लिए भी हालात यहाँ पर ठीक नहीं है क्योंकि जिस हालातों में रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, वीडियो जर्नलिस्ट को कैमरा संभालने में दिक्कतें हो जाती हैं, रिपोर्टर्स को खुद को संभालने में भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हवा की गति इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे में तस्वीरें जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और महा तूफान के बाद विनाश की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि तैयारियां पूरी शासन की तरफ से की गई थी कि किसी भी तरह से जानमाल की नुकसान ना हो, लेकिन अब महा तूफान जो है वो दस्तक दे सकता है। और नवभारत पर साइक्लोन के कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आपके लिए हम एक्सक्लूसिव तौर पर लेकर आए। कई इलाकों में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। महा तूफान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर साइक्लोन की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाएंगे आपको। कई इलाकों में यहाँ पर भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है और इसमें आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाके भी शामिल हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सैटेलाइट तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे ये चक्रवात आगे बढ़ रहा है अब किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है और ऐसे में सबसे पहले सैटेलाइट की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो लैंडफॉल जहां होगा उसके पास के तमाम कोस्टल इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें चलिए आपको मैं दिखाऊंगी। और अब आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे कि ये जो आपको तस्वीर समझ में आ रही है, ये इलाका रंगीन दिख रहा है, असल में वो इलाका है जो चक्रवात की गिरफ्त में है और यहाँ भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। तो एक तरफ जैसे जैसे जो चक्रवात है वो आगे बढ़ रहा है, ये आंध्र प्रदेश का देखिए काकीनाडा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और ब्रह्मपुर, और उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उड़ीसा की तरफ यानी भुवनेश्वर, ये वो तमाम तटीय इलाका है। ये बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो इस इलाके में आप देखेंगे जो हरे रंग में आपको नजर आ रहा है, इतने एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा इलाका जो है वो काकीनाडा और विजयवाड़ा के बीच, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे नेल्लोर है, नेल्लोर से लेकर मछलीपट्टनम तक के इलाके में वार्निंग जारी कर दी गई थी कि लैंडफॉल होगा।
और लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये चक्रवात जमीन पर हिट करेगा तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा तबाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसी मैप के जरिए अगर आप नीचे भी देखेंगे, ये थोड़ा सा जूम्ड आउट वर्जन है, आप यहाँ पर चेन्नई और मदुरई, ये तमिलनाडु का बॉर्डर है और ये भी कहीं ना कहीं साइक्लोन की चपेट में आया। और इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें आप समझ पाए होंगे कि कैसे कोस्टल इलाकों में लोगों को महातूफान के विनाश का सामना करना पड़ रहा है। तो सैटेलाइट तस्वीरों से आपने मेचोंग का तांडव कहां होगा ये समझ लिया। और अब देखिए, ये वो इलाका दक्षिण का दिख रहा है जहां भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अक्सर जब तूफान आता है तो अपने साथ विनाश बर्बादी की कई तस्वीरें लेकर आता है और उसके 1-2 दिन पहले से भारी बारिश शुरू हो जाती है। और अब ये तमाम जो आप नीले और हरे रंग का ये पूरा बाउंड्री देख पाएंगे, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बड़े शहरों को, रिहायशी इलाकों को हो रहा है जहां पर आबादी घनी है। और ऐसे में बांग्लादेश से लेकर, झारखंड से लेकर, उड़ीसा से लेकर, आंध्र प्रदेश से लेकर, तमिलनाडु से लेकर केरल तक सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वो पिछले 24 घंटे से नॉनस्टॉप जारी है और आने वाले कुछ घंटों तक भी भारी बारिश होगी। तो ऐसे में दक्षिण भारत का काफी बड़ा एरिया जो है वो इस तूफान की जद में आने वाला है। और यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचिए, नॉनस्टॉप बारिश होने की वजह से शहर जो है वो समुद्र में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में ये दिक्कतें जो है, जनजीवन ठप हो गया है। तो इस तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे कि सिर्फ भारत नहीं, बंगाल की खाड़ी से लगा वो तमाम देश, बांग्लादेश भी इसकी चपेट में आ रहा है। कोलकाता के ऊपर जैसे आप देखेंगे तस्वीर में, ढाका की तस्वीर आप देखिए और चिट्टागोंग की तस्वीर देखिए, सिलचर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी आपको ग्रीन ब्लू का ये जो नजारा, ये जो तस्वीर दिख रही है, यानी कि ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। और बारिश की वजह से भी शहरों में बाढ़ के हालात हो गए हैं, लोगों का जनजीवन ठप हो गया है, यहाँ तक कि कई लोगों के जान जाने की भी खबर सामने आई है। तो कई लोग जो है वो अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड है। ऐसे में तैयारियां जितनी ज्यादा बेहतर होंगी उतनी बेहतर तरीके से इस तूफान से निपटा जाएगा। और अब बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में किसी भी वक्त लैंडफॉल जो है वो हो सकता है। उसकी भी तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।